हर दिन में हजारों लोग अपनी अंतिम सांस लेते हैं। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ जाते हैं। हालांकि उनका शरीर पूरी तरह से यहीं पर रह जाता है, लेकिन आत्मा का क्या होता है, हम इस बारे में कोई कुछ नहीं बता सकते। लेकिन मौत तो होनी ही है। यह दुनिया का अटूट नियम है। जिसने आज जन्म लिया है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है। हालांकि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, यह आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। मरने के बाद आत्मा अस्थायी रूप से पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करने के लिए आपके शरीर से निकल जाती है। जो लोग अपने भगवान में विश्वास रखते हैं वे उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा तब सीधे अपने नए गंतव्य पर जाती है जहाँ पुनर्जन्म होता है। हालांकि पुनर्जन्म में किसी का विश्वास केवल तभी समर्थित होता है जब वह मानता है कि आत्मा मौजूद जन्म और मृत्यु के अनंत जन्मों के सभी चरणों में आत्मा अपनी प्रकृति में बनी हुई है। इस प्रकार आत्मा अमर है। हालांकि अज्ञानता के कारण प्रत्येक जन्म में आत्मा के पास शरीर के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। विभिन्न धर्मों के लोगों और वैज्ञानिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले लोगों के बहुत सारे अलग अलग विचार हैं। हमारे देश में हिंदू धर्म सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आबादी में से एक है, जिसमें भारत की 80% आबादी शामिल है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य की आत्मा अमर है और कभी मरती नहीं है। मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा आत्माण पुनर्जन्म के माध्यम से एक अलग शरीर में पुनर्जन्म लेती है। यह अच्छे और बुरे कर्म हैं जो आत्मा के भाग्य का निर्धारण करते हैं। प्रत्येक इंसान का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात खुद को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करना और एक पूर्ण आत्मा का हिस्सा बनना। अगर कोई इंसान मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो वह जन्म जन्मांतर के चक्रों से मुक्त हो जाता है। इंसान के मरने के बाद आत्मा की यात्रा। हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा जीवन के अगले रूप में पुनर्जन्म नहीं लेती है। मृत्यु के देवता, जिन्हें यम के नाम से भी जाना जाता है, वे पहचान की जांच के लिए यह रूप धारण करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद यह आत्मा को मृतक के स्थान पर लौटा देता है जहां वह दरवाजे पर ठहरती है। मान्यताओं के अनुसार हमें इस वापसी से पहले दाह संस्कार करना चाहिए ताकि आत्मा फिर से शरीर में प्रवेश न करे। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के 10वें दिन तक परिवार को शुद्ध करना पड़ता है। इसके बाद व्यक्ति और पुजारी श्राद्ध के अनुष्ठान करते हैं। वे मृतक की आत्मा प्रेता के लिए अगले भौतिक रूप के गरिमापूर्ण पुनर्जन्म को सुनिश्चित करने के लिए इन अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं। समारोह करने के लिए एक पवित्र नदी के पास भूमि पर खाई खोदी जाती है। भगवान विष्णु को बुलाया जाता है और क्षेत्र में शहद, दही, घी, तिल, चीनी और दूध जैसी सामग्री के साथ आटे की 10 गोलियां रखी जाती हैं, एक एक करके जैसा कि वस्तुओं को रखा जा रहा है। मुख्य शोककर्ता कहता है और एक सिर, एक गर्दन, कंधे, दिल, छाती और इसी तरह के निर्माण की कामना करता है। अंतिम और 10वां अनुरोध है कि आत्मा पचा और खा सकती है, जो अंततः नए पुनर्जन्म वाले शरीर की प्यास और भूख को संतुष्ट करती है। इन सभी रस्मों को पूरा करने के साथ ही आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए संसार छोड़ देती है। अन्य श्राद्ध कर्म जाति के आधार पर आवंटित अवधि में किए जाते हैं। पूरी यात्रा के दौरान आत्मा श्राद्धों के अनुष्ठानों और समारोहों द्वारा पोषित होती है, जिसमें परिवार मृतक की आत्मा को लाभ पहुंचाने की आशा में ब्राह्मणों को कपड़े, जूते और पैसे प्रदान करता है। 1 वर्ष के बाद मृतक की आत्मा यम के अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी कि कर्म के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक प्राप्त होगा या नहीं। इस निर्णय के बाद आत्मा का अगले रूप में पुनर्जन्म होगा, जो एक तिलचट्टा, एक परजीवी, एक चूहा, एक पौधा या एक इंसान हो सकता है। मरने के बाद क्या होता है? मृत्यु मनुष्य के लिए अनसुलझे रहस्यों में से एक है। किसी न किसी बिंदु पर मृत्यु तो होनी ही है। मृत्यु का भय प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व पर हावी है। यह उन बचे लोगों के लिए प्रभावशाली रूप से अनावश्यक संकट, सहनशीलता और बेचैनी लाता है, जो वामपंथी आत्माओं की नियति के बारे में जानने के लिए बेचैन हैं। काफी समय से लोगों की दिलचस्पी इस बात में रही है कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। बड़ी संख्या में लोगों का उत्तर अस्तित्व में विश्वास है। वे सोचते हैं कि मनुष्य के पास एक और अनंत जीवन है। हिंदू इस विश्वास में विश्वास करता है कि जब किसी की मृत्यु होती है
तो आत्मा को एक वैकल्पिक संरचना के रूप में नवीनीकृत किया जाता है। आत्मा कभी भी नहीं मरती है। उनका मानना है कि भले ही वास्तविक शरीर मर जाता है, उनकी आत्मा तब तक बनी रहती है और उसका पुनः उपयोग करती रहती है जब तक कि वह अपने वास्तविक सार पर स्थिर नहीं हो जाती। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा एक वैकल्पिक शरीर में नवीनीकृत हो जाती है। कुछ का मानना है कि मृत्यु के समय पुनर्जन्म सीधे तौर पर होता है और दूसरों का दावा है कि एक आत्मा अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद होती है। हिंदू स्वीकार करते हैं कि एक आत्मा पुनर्जन्म से पहले एक निश्चित अवधि के लिए स्वर्ग या नरक में प्रवेश करती है। हिंदुओं को कर्म में विश्वास है, इसी कारण कर्मों के आधार पर ही उसे स्वर्ग या नरक मिलता है। भगवद गीता में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गहणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन यानी संयाति नवानि देही। जैसा कि एक व्यक्ति नए कपड़े पहनता है और पुराने को आत्मसमर्पण करता है, तदनुसार आत्मा नए भौतिक शरीर को धारण करती है, फिर पुराने और व्यर्थ को आत्मसमर्पण करती है। भगवद गीता के इस अंश से पता चलता है कि आत्मा नए शरीर धारण करती रहती है, जैसे हम वस्त्र बदलते रहते हैं, तो आत्मा हमेशा के लिए जीवित रहती है। हिंदू धर्म में मानवीय भावना अमर है। एक मृत शरीर से अलग होने के बाद आत्मा को पुनरुत्थान के माध्यम एक वैकल्पिक शरीर में पुनः जागृत किया जाता है। यह महान और शत्रुतापूर्ण कर्म है जो आत्मा की नियति तय करते हैं। भगवद गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भावंत यजत यंते क्लिवरम तन तमेवर्ती कौन तय सदा तद भाव भावित। और जो मनुष्य मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर त्यागने पर मनुष्य जिस जिस अवस्था का स्मरण करता है, उस अवस्था को वह अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। हिंदू अंत्येष्टि संस्कार के अनुसार शरीर को जलने तक घर पर ही रहना चाहिए। आमतौर पर मृत्यु के 24 घंटे बाद तक इसे घर पर ही रखा जाता है। हिंदू दहन की संक्षिप्त समय सीमा के कारण रक्षात्मक को अप्रासंगिक माना जाता है। क्या मरने के बाद आत्मा वापस आती है और भटकती है? मरने के बाद आत्मा के भटकने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में आत्मा के भटकने का कारण बन जाता है। लेकिन इसे हम शायद सिद्ध नहीं कर सकते कि मरने के बाद आत्मा भटकती है। असल में हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता है कि मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। हम सिर्फ अपने पुराने विश्वासों को ही आधार बनाकर उनके होने की कल्पना करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद कोई आत्मा हो ही ना। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इसे हम हिंदू धर्म के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। 1. आत्मा पुनर्जन्म लेती है। मृत्यु से संबंधित हिंदू परंपराएं हालांकि संप्रदायों के बीच भिन्न हैं। आमतौर पर कुछ मूल आध्यात्मिक सिद्धांतों में उनकी साझा मान्यताओं के कारण समान प्रथाओं का पालन करती है। वेदों, श्रद्धेय हिंदू ग्रंथों का एक संग्रह के अनुसार सभी प्राणी आत्मा हैं और इस प्रकार प्रकृति में आध्यात्मिक हैं। यद्यपि शरीर अस्थायी है और अंततः मर जाता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म होता है। वह दूसरे भौतिक शरीर या रूप में जन्म लेती है। एक जीवन से दूसरे जीवन में जाते हुए प्रत्येक आत्मा आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर होती है, जो कर्म द्वारा आंशिक रूप से सुगम है। यह अवधारणा है कि प्रत्येक विचार और क्रिया की एक समान प्रतिक्रिया होती है। व्यक्ति कई जन्मों में अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगता है। आत्मा हर अच्छे कर्म से ऊपर उठती है और हर बुरे कर्म से पतित होती है। जन्म और मृत्यु के इस चक्र में फंसकर, जिसे संसार के रूप में जाना जाता है, आत्मा अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करती है, जिसके माध्यम से यह और अधिक जागरूक हो जाता है कि उसके कार्य दुनिया और उसके आसपास के अन्य लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। जागरूकता की यह वृद्धि एक व्यक्ति को एक अधिक निस्वार्थ और प्रेममय प्राणी बनने में सक्षम बनाती है, जब तक कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पर्याप्त प्रगति नहीं की जाती है या उसे संसार से मुक्ति मिल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्ण आध्यात्मिक अस्तित्व होता है। 2. कई बार आत्मा भटकती है। आत्मा के भटकने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन कुछ स्थितियों में आत्माएं दूसरा जन्म न लेकर भटकने लगती है। फिर हम इन भटकती आत्माओं को भूत या शैतान का दर्जा देते हैं। एक रहस्यमय और चौंकाने वाला विषय जिस पर चर्चा करने से लोग डरते हैं,
वह भूत यानी भटकती आत्मा का है। भूतों से जुड़ी इतनी डरावनी कहानियां हैं कि हम आमतौर पर इस तरह के विषय से दूर ही रहते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार भूत मृत लोगों की आत्माएं हैं जो किसी कारण से अस्तित्व के इस लेवल और अगले के बीच फंस जाती हैं। लेकिन किस लिए और कैसे? यहाँ कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। भटकती आत्मा एक प्रकार की आत्मा है जो मृत्यु के बाद शांति से दूसरे क्षेत्र में नहीं जाती है। वह यहाँ पृथ्वी पर पीछे रह जाती है। इसलिए हमें कुछ हॉन्टेड पैलेसेस पर भूत देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ आत्माएं नहीं जानती कि वे मर चुकी हैं। प्रसिद्ध गोस्ट हंटर हंस होल्जर लिखते हैं, एक भूत एक इंसान है जो भौतिक शरीर से बाहर निकल गया है, आमतौर पर एक दर्दनाक स्थिति में, और वह अपनी वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं है। हम सभी भौतिक शरीर में बंद आत्माएं हैं। मृत्यु के समय हमारी आत्मा शरीर के अगले आयाम में जाती है। दूसरी ओर एक भूत आघात के कारण हमारी भौतिक दुनिया में फंस जाता है और आगे बढ़ने के लिए उसे मुक्त करने की आवश्यकता होती है। कुछ आत्माएं अपनी मृत्यु के स्थान पर या उसके पास रहती हैं, खासकर अगर उसकी मृत्यु अचानक और आश्चर्यजनक हो। वे व्याकुल रहते हैं और यह नहीं जानते या मानते हैं कि वे मर चुके हैं। ये आत्माएं उस क्षेत्र में रहती हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करती हैं जो उनके साथ जुड़ी चीजों के करीब आता है। मानो या न मानो, वहां आत्माएं भटक रही हैं जो इस तथ्य पर स्पष्ट नहीं है कि वे मर चुकी हैं। मन एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। अगर कोई व्यक्ति जो जीने के लिए बेहद प्रतिबद्ध है और अचानक मर जाता है, तो उन्हें सुराग मिलने में दिन या सप्ताह भी लग सकते हैं। फिर वे अपने हैंडआउट स्थानों को परेशान करते हैं, जीवित लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि आप उन्हें क्यों नहीं सुन सकते। कभी कभी एक अधूरी इच्छा आत्मा को अगले लोक में जाने की अनुमति नहीं देती है। यह इच्छा कुछ ऐसी है जो वे पूरे मन से चाहते थे। उनमें ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए मन, शरीर और बुद्धि के समर्पण के उत्तरोत्तर स्तर की आध्यात्मिक साधना का अभाव है। कुछ आत्माएं अधूरे काम को संभालने के लिए पीछे रह जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए हो सकता है कि उनके वित्त और उनके प्रियजन ठीक हैं, या उन्हें एक अंतिम संदेश देना है। अक्सर ये सांसारिक आत्माएं यहाँ अधिक समय तक नहीं रहती। एक बार जब वे अपना लक्ष्य पूरा कर लेती हैं, तो वे सामान्य रूप से यहाँ से चली जाती हैं। कभी कभी एक आत्मा इस तथ्य के प्रति सचेत हो जाती है कि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन यह भी जानती है कि जीवन उसके आगे भी जारी है। वह प्रकाश के पास अपने अस्तित्व के समाप्त होने के भय, अज्ञात भय, पिछले कर्मों के कारण न्याय मिलने के भय आदि कारणों से प्रकाश में नहीं जाती है। यहाँ रूह जाम होने का एक कारण अपराध बोध भी होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि यही मुख्य कारण है कि आत्महत्या के शिकार और अन्य आत्माएं जिनकी मृत्यु उनके कार्यों, शराबियों, नशीली दवाओं के ओवरडोज आदि के कारण हुई थी, वे आत्माएं यहाँ भटकती रहती हैं। यदि मरते समय कोई व्यक्ति क्रोधित भावनाओं, खट्टी नाराजगी से भरा होता है, या यदि वह अन्य लोगों के प्रति नकारात्मक भावनाओं से चिपका रहता है, तो उसकी आत्मा अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं द्वारा यहीं फंस जाती है। निष्कर्ष तो ये था, क्या मरने के बाद आत्मा भटकती है या नहीं? हम उम्मीद करते हैं कि इस लेख को पूरा सुनने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि क्या मरने के बाद आत्मा वापस आती है कि नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सच्चाई के बारे में सही जानकारी मिल पाए। इसके अलावा आपका इस विषय में क्या मानना है? क्या इंसान के मृत्यु के बाद उनकी आत्मा भटकती है? अपने विचार कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर करें।